हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों। पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी के द्वारा जो भी गाइडलाइंस हैं, पिछली गाइडलाइंस है और नई गाइडलाइंस में क्या चीज़ें स्पष्ट की गई हैं, और 15 दिन के लिए जो कमेटी बैठी थी उसका डिसीजन क्या हो गया है और कब तक इसका रिजल्ट है वो आप सभी को देखने को मिलेगा। और कई सारी जो प्रमोट से संबंधित कन्फ्यूजन वाली बातें हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिक्लेयर कर देंगे, यानी पूरी तरीके से आपका हर प्रकार का संदेह दूर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। और ये एक मतलब परफेक्ट न्यूज़ है, एक ऑथेंटिक न्यूज़ है, एक रियल अपडेट है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तरह की बात इसमें शामिल की गई है। आप सभी को पता है कि मेरी वीडियोस हमेशा फैक्ट पर आधारित होती हैं और फैक्ट के साथ साथ में एक्चुअलिटी पर भी आधारित होती हैं, यानी रियलिटी पर भी आधारित होती हैं। या ये माने कि जो फैक्ट या जो गाइडलाइन या जो नोटिस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी द्वारा जारी होते हैं तो उन सभी पर डिपेंडेबल होती है। और साथ साथ में आप सभी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे संबंधित जो न्यूज़ है, अपडेट है, वो मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो इस वीडियो में अदर देन ऑल ओवर राजस्थान इंडिया, जिसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सभी इस वीडियो में आएंगी। कहने का मतलब ये है कि यूजीसी के अंडर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं तो उन सब से संबंधित ये न्यूज़ रहने वाली है, ये अपडेट रहने वाला है। और साथ साथ में जो कोटा ओपन से बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमएड बीएड कर रहे हैं, या फिर कुछ भी डिग्री कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये भी काफ़ी लाभकारी बेनिवलेंस जो है ये सिद्ध होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आज के हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। ये आर्टिकल टाइप में मैं इस चीज़ के बारे में बातचीत करने जाऊंगा। तो यहाँ पर आपको केवल थंबनेल दिखाई देगा और एक आदेश दिखाई देगा जो कि न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। इसके अलावा भी ग्रांट कमीशन का एक और आदेश है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे उसको निकालना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूंगा फिर भी उसको, है ना। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, मैंने यह वीडियो पे थंबनेल पे बताया आप सभी को कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी परीक्षाएं हैं जो कब होगी, इसका कन्फ्यूज़न चल रहा है एक तो, और एक पिछले परिणाम कब जारी होंगे और किस किस को प्रमोट इस बार किया जा रहा है। तो ये यूजीसी क्या डिसीजन ले रहा है, एक तो ये, और सभी के लिए कौन कौन सी खुशखबरियाँ हैं, नोटिस हैं, रिजल्ट हैं, ये सभी बातें हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। यहाँ दोस्तों, राजस्थान कॉलेज स्टूडेंट के प्रमोट की न्यूज़ के बारे में बातचीत करें तो यहाँ पर यूजीसी ने किया स्पष्ट, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं। पहली बात तो यूजीसी ने एग्जामिनेशन या परीक्षा के लिए कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है, यानी अब से पहले जो भी गाइडलाइन यूजीसी द्वारा अडॉप्ट की गई थी, जो भी प्रोवाइड करवाई गई थी, जो भी इशू की गई थी, उन सभी गाइडलाइन के ऊपर ही इस वर्ष का भी परिणाम या एग्ज़ाम रहने वाला है। तो देख लीजिए ज़रा, पिछली बार जैसी सिचुएशन बनी थी वैसा ही कुछ प्रोग्राम इस बार का रहेगा। तो यहाँ पर आगे मैं और इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में छपा था, एक न्यूज़ छपी थी न्यूज़पेपर में जिसमें बताया जा रहा था कि कब जा कर के, ये देखिए मैंने आपको ये न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई है, और यहाँ पर 20 लाख छात्रों को असमंजस में दूर होने की न्यूज़ है, जहाँ पर दिखाया गया है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होंगी या नहीं ये कल तय हो जाएगा। और ये आज की मीटिंग के दौरान ये सब कुछ है जो डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, और ये कल आप सभी के सामने डिस्क्लोज हो जाएगा, आ जाएगा, और न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगा, यानी गुरुवार को। कहने का मतलब ये है। अब देखिए ज़रा कि आज है 9 तारीख, तो 10 तारीख को पूरा आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी जो एग्ज़ामिनेशन है उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, किसे प्रमोट नहीं किया जा रहा है, और क्या बातें हैं। लेकिन अभी आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे, तो मैं उसे इस न्यूज़ को पढ़ करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की परीक्षाओं पर निर्णय लेने के सुझाव देने के लिए बनाई गई कमेटी गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी, और इसके बाद सरकार फैसला लेगी कॉलेजों की परीक्षाएं करानी है या बिना परीक्षा ही प्रमोट करना है। हालांकि राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर, अलवर सहित कई यूनिवर्सिटी कुलपति लगातार दूसरे साल छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने के पक्ष में नहीं हैं। फिलहाल प्रदेश में करीब 20 लाख छात्र असमंजस की स्थिति में हैं। आखिर उनका भविष्य क्या होगा। गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग ने 4 कुलपति, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और ज्वाइंट सेक्रेटरी की कमेटी गठित की थी। इसमें लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर
देव स्वरूप को संयोजक बनाया गया है और कमेटी को यूजीसी, AICTE, NCTE, BCI के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए 15 दिन में रिपोर्ट देनी पड़ेगी। जो ये वाली कमेटी बनाई गई है ना, इसको 15 दिन में रिपोर्ट देनी थी, तो आज लगभग इसका टाइम हो चुका है। आज 14 दिन हो गए हैं, कल 15वां दिन है, 15 दिन में इनको रिपोर्ट देनी है। ठीक है। कमेटी प्रदेश में परीक्षाएं ऑनलाइन ऑफलाइन आयोजित करने की जिन कक्षाओं में प्रमोट करने के संभव हो उन्हें प्रमोट करने का फॉर्मूला तय करेगी और इसके अलावा कोर्स में कमी करने, परीक्षा पेपर में विकल्प देने, परीक्षा का समय कम करने, कॉपियों का मूल्यांकन करने, रिजल्ट जारी करने और अगला शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने के संबंध में सुझाव दिए जाएंगे। उम्मीद है कि रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार जल्द ही फैसला ले लेगी। तो यहां पर देखिए जरा, इस न्यूज के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट है या परिणाम है या जो प्रमोट की बात है वो सभी है जो 10 या 10 तारीख को हो जाना चाहिए क्लियर एकदम बिल्कुल, क्योंकि गुरुवार का ही इसमें टाइम दिखाया गया है। आगे मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि यहाँ जैसे राजस्थान में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की परीक्षाओं पर निर्णय लेने के सुझाव देने हेतु 10 जून को अपनी रिपोर्ट सरकार को देने जा रही है ये कमेटी, और इसके बाद सरकार फैसला लेगी और कॉलेजों की परीक्षा करानी या नहीं करानी है जो भी वो डिसीजन अपने हिसाब से लेगी। और लगभग हमारे राजस्थान में 20 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस बात का इंतजार कर रहे हैं, कन्फ्यूजन में है कि भविष्य का हमारा क्या होगा और इसमें डिग्री की वैधानिकता को कैसे सिद्ध किया जाए, तो इस पर भी स्पष्ट आदेश जारी किए जाएंगे कि भाई आपकी डिग्री कितनी वैल्यूएबल होगी और कितनी ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, यानी उसको मान्यता प्राप्त है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर की जाएगी, किस तरह से मान्यता प्राप्त है, किस तरह से नहीं है। ठीक है। CBSE और राजस्थान की बोर्ड परीक्षाएं जो रद्द हो चुकी हैं, उसके बाद में अब कॉलेजों का डिसीजन आना बाकी है, ताकि जो शिक्षा है, शिक्षा का क्षेत्र है, वो भी कन्फ्यूजन से दूर हो जाए, यानी कहने का मतलब उनमें किसी प्रकार की वो कंफर्मेंट ना रहे। ठीक है। यहाँ पर यूजीसी ने 11 मई को एक नोटिस जारी किया था पिछली बार, और जिसमें कहा गया था कि एग्जाम के लिए कोई नया निर्देश जारी नहीं किया गया है, और ऐसे में सभी दावों का भी खंडन किया था उन्होंने, यूजीसी वालों ने, जिसमें कहा गया था कि अंतिम वर्ष को छोड़कर विश्वविद्यालय के सभी छात्र बिना परीक्षा के प्रमोट होंगे। पहले हालांकि ये गलत न्यूज़ आ रही थी कि भाई यूँ कहा जा रहा था कि फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन होंगी और इसके अलावा सारे स्टूडेंट हैं जो प्रमोट हो जाएंगे। कुछ यूट्यूबर, कुछ लोग पिछले न्यूज़ को उसमें डेट चेंज करके उसी अब नोटिस को बार बार दिखा रहे थे, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी डिक्लेरेशन बाकी है, यानी आपका डिक्लेरेशन कल तक हो जाएगा फाइनली, और आप सभी को सारी न्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है। कंप्लीटली न्यूज़ मिल जाएगी। तो ये एक मतलब एक अच्छी खबर है, एक राहत की खबर है कि आप सभी इस टाइम पर, इस परेशानी भरे समय में आप लोगों के कन्फ्यूज़न है वो कितने मायने रखते हैं, तो उन सभी को के लिए ये एक तरह से वैल्यूएबल न्यूज़ साबित होगी कि भाई कुछ ना कुछ तो आप लोगों को न्यूज़ मिली है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। जितना अपडेट आया है उतना ही अपडेट मैंने आपको दिया है, अभी कुछ ज़्यादा अपडेट भी नहीं है, लेकिन यह है कि एक शुभ चेतना है आप लोगों के लिए आगे के समय के लिए कि इस तरह से हो सकता है कि आप सभी को प्रमोट भी किया जाए और आपकी एग्जामिनेशंस भी लिए जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार फॉर्मूला बिल्कुल अलग रहेगा, प्रमोट करने से लेकर के आपकी परीक्षाएं कराने का और रिजल्ट जारी करने का। और इसमें पता है यूनिवर्सिटी जितनी भी सारी हैं जहाँ से आपने कुछ भी कोर्स किया है, तो वो सभी जहाँ से आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या प्रमोट होने का इंतज़ार कर रहे हैं, परीक्षाओं का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये सभी पता है किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, यूजीसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यूजीसी जैसे ही कल डिक्लेरिफिकेशन कर देती है तो फिर आप लोगों के जो कार्यक्रम हैं, क्रियाकलाप हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो सभी जो डिस्क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगे और कन्फ्यूजन सारे सॉल्यूशन में बदल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शायद है न्यूज़ थोड़ी बहुत ठीक लगी होगी, ज़्यादा है नहीं इसमें अपडेट वैसे, लेकिन फिर भी आप लोग इसी तरह के अगर अपडेट पाना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कहना इसलिए वाजिब है क्योंकि मैं इसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहता हूं जहां पर हम एक ऐसा संगठन तैयार करें जहां पर शिक्षा तंत्र भी कहीं कमजोर, शिक्षा तंत्र की कोई भी कड़ी कमजोर ना पड़े। यानी हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं तो आखिरकार हम भी स्टूडेंट हैं, और इस नेताओं की दुनिया में, इस लोकतंत्र में जैसे नेताओं ने लोकतंत्र की जड़ों को खपा दिया है, उसी तरीके से हम स्टूडेंट विद्यार्थियों को इन सभी के लिए आगे आना पड़ेगा ताकि हमारा जो शिक्षा क्षेत्र है उसे तो बचाए रखा जा सके, और ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। तो इसीलिए मैं इसे एक अच्छे प्लेटफॉर्म या बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाना चाहता हूँ ताकि आने वाले समय में हम किसी भी तरह की इस तरह की अवहेलनाएं या लापरवाहियों का सामना नहीं कर पाएँ, और हमारी जो शिक्षा है या आने वाली पीढ़ियों के लिए जो शिक्षा है वो उन्हें सुचारू रूप से और सही ढंग से और तौर तरीके से मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार और बेस्ट ऑफ लक।